अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजाइनिंग वेबसाइट चैप्टर लास्ट चैप्टर हमारा, उसका आज हम सेकंड लास्ट लेक्चर करना चाह रहे हैं। चैप्टर 5 लेक्चर 5। इसके अंदर आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक, व्हाट इज हाइपरलिंक, व्हाट इज एन एंकर, क्रिएट एंकर विद हाइपरलिंक एंड क्रिएट ग्राफिकल हाइपरलिंक। ये चार चीजें आज हम देखेंगे। जैसा अक्सर हम लोग वेब पेजेस के अंदर देखते हैं कि एक मखसूस किस्म की टेक्स्ट या कोई इमेज नज़र आ रहा होता है, और उसके अगर हम ऊपर माउस को स्क्रॉल डाउन करें, जैसे यहाँ पर आपको विजुलाइज नज़र आ रहा है, तो उसका एक तो माउस का पॉइंटर की जो पॉइंटर है उसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है, और दूसरा अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें किसी और जगह पे जो है ना वो ले जाता है, किसी और लोकेशन पे, किसी और पेज पे जो है ना वो, या किसी और वेबसाइट पे हमें जो है ना वो ले जाता है। सो हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, ए ग्राफिक और टेक्स्ट इन ए वेब पेज। हाइपरलिंक जो है वो क्या है, एक आइकन ये कह सकते हैं, एक ग्राफिक्स या एक इमेज, छोटी सी इमेज या किसी वेब पेज पे एक ऐसा लफ्ज होता है जिसको क्लिक करने से वो हमें जो है ना वो किसी और लोकेशन पे जो है ना वो ले जाता है। व्हेन वी क्लिक दैट टेक टू अदर वेब पेज, कि उसको हम जब क्लिक करते हैं उसके ऊपर, तो वो जो है ना हमें किसी और वेब पेज पे या किसी और साइट पे या किसी और जो है ना वो लोकेशन पे जो है ना हमें ले जाता है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक ऑन ए वेब पेज। जैसा कि आप यहाँ पर विजुअलाइजेशन भी देख रहे हैं कि जो है वो इसके दो स्टेप्स हैं। इसके लिए ए टैग यूज होता है। द ए पेयर टैग इज यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन ए वेब पेज। href attribute is used to specify the URL of the linked web page। कि जो href है ये हमें उस मुंसलिक वेबसाइट पेज के यूआरएल की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम यानी कि ये जो पेयर टैग है इसके अंदर हमें href टैग को जो है हम यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज एन एंकर। अब जब आपको यहाँ पर एक विजुअलाइज देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर, कि जैसे हम पेज से ऊपर से नीचे आ रहे हैं या बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, जब बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे सामने हो तब हम कैसे एक मखसूस जंप लगा के या कैसे एक पेज से किसी दूर की पेज पे जाते हैं, जब जब बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हो, तो बजाय इसके कि हम लंबा स्क्रॉल डाउन करते जाएं टाइम वेस्ट करें, तो हम जो है वो उसके लिए एक एंकर डिफाइन करवा लेते हैं। व्हाट इज एंकर, लेट्स सी। एंकर लिंक्स allows you to go from one part of the same page to another part of the same page। क्या करता है, एंकर भी एक हाइपरलिंक की तरह लिंक ही होता है, बट जो हाइपरलिंक है वो पेज पे जंप लगाता है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे, या एक जो है वो फेज से दूसरे फेज में। लेकिन जो एंकर लिंक है वो हमें एक ही लंबे डॉक्यूमेंट के ऊपर, बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में हमें लेके जाता है। बोथ हाइपरलिंक्स एंड एंकर्स आर डिफाइंड बाय द एचटीएमएल एंकर एलिमेंट ए। कि जो हाइपरलिंक हो या एंकर, दोनों के लिंक जो है वो हमें जो पेयर्ड एलिमेंट है, ए टैग है, उसको हम यूज करते हैं। ए और स्लैश ए के दरमियान हम उसकी कोडिंग करते हैं। कैसे करते हैं, क्रिएट एन एंकर टू द हाइपरलिंक विद इन द वेब पेज। लॉट्स ऑफ टेक्स्ट, जब हमारे पास हो कोई लंबा डॉक्यूमेंट हो और उसको हमने स्क्रॉल डाउन करना, नीड टू स्क्रॉल डाउन अप टू द रीच टॉप ऑफ द पेज। फर्ज करें हमारे पास कोई बहुत लंबा डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है जिसके सैकड़ों पेजेस हैं, और हम उसके जो है ना मखसूस पेज से ऊपर वाले हिस्से में आना चाहते हैं या ऊपर वाले हिस्से से लास्ट पेज पे जाना चाहते हैं, और हमें लंबे स्क्रॉल डाउन की ज़रूरत है, तो उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे। जैसे एक विजुअलाइजेशन आपको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपको एक लफ्ज क्लिक हियर नजर आ रहा है, क्लिक हियर पे हमने क्लिक किया तो हम ये टर्म्स एंड कंडीशन पे आ गए। यानी कि पता नहीं टर्म्स एंड कंडीशन किस सफ़े पे पड़ी हुई हैं, लेकिन हम एक मखसूस लिंक पे क्लिक करके हम डायरेक्ट उस पर चले गए, बजाय इसके कि हम लॉन्ग स्क्रॉल डाउन करते रहते। सो लेट्स सी, ऐड लिंक एट द बॉटम टेक्स डायरेक्टली टू द पेज। कि अगर आप जो है वो जहाँ पर आपने जाना है उस जगह पे आपने, जहाँ जगह से आपने जंप लगाना है वहाँ पर आप एक लिंक क्रिएट करें पेज के इख्ताम पर,
से लेके अगर हमने शुरू पे आना है या शुरू से लेके हमने इख्तिताम पे जाना है, रिवर्स करना है, तो पेज के इख्तिताम पर लिंक शामिल करके बराह रास्त पेज के ऊपरी हिस्से तक रसाई हमें देता है। ये जो है, अब हम देखते हैं कि वेब पेज के ऊपर एंकर लगता कैसे है। कि एक मखसूस, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि वेब पेज मुख्तलिफ किस्म के जो है ना बॉट बने हुए हैं, बटन बने हुए हैं, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हम उस पेज पे जो है ना उसी पेज के किसी और मखसूस हिस्से पे जो है वो चले जाते हैं। इसका स्टेप 1 है क्रिएट एंकर एट द पेज टॉप एंड गिव इट नेम। कहता है कि पेज के शुरू में आपने ऊपरी हिस्से पे जो है ना वो एक एंकर बनाना है और उसको एक मखसूस नाम जो है ना वो दे देना है। जैसे यहाँ पर जो है वो हम दे देते हैं ई एंकर। देखें आप यहाँ पर देखें ई और ई पेयर टैग के दरमियान हमने क्या लग दिया, उसका नाम दे दिया टॉप। लेकिन हमने इस पे यहाँ पर देखें कोई कंटेंट इसके कुछ नहीं है, नथिंग। जस्ट हमने उसको एक नाम दिया है टॉप के नाम से। सेकंड स्टेप देखते हैं हम लोग कि स्टेप 2 में हम क्या करेंगे। Create anchor link at the bottom that uses href attribute to link to already created anchor in the previous steps। कि हमने जो अब यहाँ पर फिर वही कोडिंग करेंगे एंकर टैग के साथ, कि जो हमने पीछे बनाया था वही नाम लिखेंगे, वही href के जरिए उसका हम रेफरेंस भी दे देंगे उसके अंदर। तो जस्ट उसके शुरू के नाम के साथ हैश यानी इस्तेमाल करेंगे, एंकर नेम प्रेसिडेंट बाई हैश साइन इन द एचरेफ। कहते हैं एच एंकर के नाम से पहले हैश को हम एचरेफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें, वही टैग है, ए पेयर्ड है। अब यहाँ पर हम उसका वही, उधर हमने उसका नाम रखा था नेम, यहाँ पर हम उसका जो है ना वो एचरेफ दे रहे हैं, वही टॉप है जो हमने उसका नाम रखा था। लेकिन यहाँ पर शुरू में टॉप टॉप से पहले हमने उसका हैशटैग लगा दिया और यहाँ पर ये कंटेंट लिख दिया। उस उधर वहाँ पर कंटेंट नहीं था, यहाँ पर कंटेंट आ गया गो टू द टॉप। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली उसी रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट ग्राफिकल हाइपरलिंक। एक इमेज के पीछे या एक छोटी सी आइकन के पीछे हम कैसे जो है वो हाइपरलिंक लगा के हम किसी और लोकेशन पे जा सकते हैं। यूज इमेज एज ए हाइपरलिंक बाय यूजिंग द img टैग डेफिनेटली इनसाइड द ए टैग। ये जो पेयर टैग है उसके दरमियान हम इमेज टैग को यूज करेंगे ताकि हम उस इमेज को एज ए हाइपरलिंक इस्तेमाल कर सकें।